हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आपका जो डिलेट सेकेंड सेमेस्टर है उसमें जो पॉलिटी वाला पोर्शन था, इकोनॉमिक वाला पोर्शन था, वो मैंने कवर कर दिया है। आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हम जानते हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक यानी कि भीतरी संरचना कैसी है। देखिए, जानते हैं सबसे हमारी पृथ्वी अंदर से क्या है, 3 परतों में विभाजित है। यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की बात करें तो आंतरिक जो संरचना कैसी है, 3 परतों में विभाजित है। मैं वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे बता दें कि जो पृथ्वी की कैसे जाने कि क्या हुआ था, पृथ्वी की कब उत्पत्ति हुई, कैसे हुई। तो लगभग 5 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी। और सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में से की भी पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। तो उत्पत्ति के समय क्या हुआ था, पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग की तरह क्या थी, गोले के समान थी। किसके समान थी, गोले के समान थी। जो कि क्या हुआ, जब कई वर्षों के बाद यानी करोड़ वर्ष के बाद क्या हुआ, वायुमंडल बना। वायुमंडल बनने के बाद जब घनघोर वर्षा हुई तो वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे क्या हुई, जो पृथ्वी की ऊपरी परत थी वो ठंडी हो गई। लेकिन जो पृथ्वी की जो अंदर वाला भाग था जो पृथ्वी का, वो भी आज भी क्या है, गर्म है। ठीक है, ये मैंने पृथ्वी के बारे में आपको बता दिया। अब जानते हैं पृथ्वी की जो 3 परतें हैं वो कौन कौन से हैं। पहली है भूपर्पटी, दूसरी है मेंटल और तीसरी है क्रोड यानी कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कौन कौन सी परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हम तीनों को एक एक करके जानते हैं कि क्या है हमारी अर्थ क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है। ठीक है, ठीक है, कौन कौन से क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हम जानते हैं क्रस्ट क्या है, यानी कि भूपर्पटी यानी कि अर्थ क्रस्ट क्या है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। जो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की यह सबसे क्या पतली व ठोस लेयर होती है, कौन सी, क्रस्ट। कौन क्या होती है, सबसे ज़्यादा ठोस होती है और पतली होती है। क्रस्ट की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उसकी क्या होती है, मोटाई होती है। जैसे कि हम बात करें कि जो समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली जो भूपट्टी होती है वो 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है। जबकि महाद्वीपों की जो क्रस्ट की बात करें तो वो क्या होगी, औसत 35 किलोमीटर की क्या होगी, मोटी होगी। लेकिन कहीं कहीं के जो पर्वत होते हैं उनके नीचे तो इसकी मोटाई क्या हो जाती है, 70 किलोमीटर तक होती है। तो यानी कि विभिन्न स्थानों पर जो क्रस्ट की जो मोटाई है वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कहाँ पे, महाद्वीपों में कितनी होती है, 35 किलोमीटर तक होती है। लेकिन पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक हो जाती है। और जो समुद्र की तलहटी का जो निर्माण करने वाली जो लेयर होती है क्रस्ट की, वो 4 से 7 किलोमीटर तक मोटी होती है। ठीक है, क्रस्ट में क्या होता है, सिलिका एवं एल्युमिनियम। कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रस्ट में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो सिलिका और एल्युमिनियम पदार्थों की अधिक अधिक उपस्थिति के कारण इस पर तो क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। यानी कि SI यानी कि सिलिका, AL यानी कि एल्युमिनियम। तो इस परत को क्या कहते हैं, अक्सर पूछा जाता है कि सियाल किस परत को कहते हैं, कौन सी, तो इसको कहते हैं, क्रस्ट को कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब जानते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल यानी कि भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, मेंटल। पहली परत कौन सी थी, जो ऊपरी परत थी उसको क्या कहते थे, क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी। लेकिन उसके जो नीचे वाली जो परत होती है जो मोटी होती है उसको क्या कहते हैं हम, मेंटल। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर में भी बताऊंगी कि जो आपकी भूपर्पटी कौन सी होती है, ऊपरी मेंटल कौन सा होता है, निचला मेंटल यानी कि आउटर मेंटल जो लेयर जो होती है, इनर मेंटल लेयर जो होती है, आंतरिक कोर जो होता है, वाई इनर कोर एंड एक्स्ट्रा आउटर कोर। मैं आपको विद स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, पहले आप इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट नोट्स जान लीजिए, फिर मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है, जिसकी जो मोटाई होती है 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक उसकी मेंटल को मापा जा सकता है। मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं।
जो मेंटल जो होती है हमारी लेयर, इसमें क्या होता है, सिलिका एवं मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को क्या कहते हैं, सीमा, सीमा भी कहा जाता है। सीमा यानी कि SI यानी कि सिलिका, MG मतलब मैग्नीशियम। यानी कि आप याद करने का तरीका क्या है कि भूर पट्टी क्या कहते हैं, सियाल, सियाल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता होती है, सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, अब हम जानते हैं जो तीसरी लेयर कौन सी होती है, क्रोड यानी कि कोर। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या होता है, क्रोड कहलाता है, इसको इंग्लिश में कोर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। किसकी, क्रोड और जो मेंटल यानी कि जो निचला जो आउटर यानी कि जो इनर मेंटल की जो लेयर है और जो आउटर क्रोड की जो लेयर है वो कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर तक की गहराई पर है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः लोहे तथा निकिल से बना होता है। किसके, लोहे और निकिल। जो अक्सर जो भारी पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लोहा और निकिल। तो इसी निकिल और लोहे से बनी होने के कारण इस परत को क्या कहते हैं, निफे भी कहा जाता है। NI यानी निकिल, FE मतलब लोहा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना अक्सर को कितने भागों में डिवाइड है, 3। कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट को क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। मेंटल को क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। और कोर को क्या बोलते हैं, निफे। यानी कि क्रस्ट को बोलते हैं सियाल, मेंटल को बोलते हैं सीमा और निफे को बोलते हैं क्रोर यानी कि कोर को यानी कि निफे। ठीक है, तो ये है आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्ट्रक्चर। कैसे देखो दिख रही है आपको, प्याज के समान, एक जैसे प्याज को बीच से काटने पर जो लेयर दिखती हैं तो कैसे दिख रही है, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्रस्ट लेयर है। क्या, कौन सी है, क्रस्ट यानी कि जिसको भूपट्टी बोलते हैं। फिर इसके बाद सेकंड आइए, कौन सी, ऊपरी मेंटल। मैंने कौन सी लेयर बताई आपको, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो यानी कि कोर कौन सा होता है, सेंटर वाला, निफे जिसको बोलते हैं। इसकी 2 लेयर होती है, कौन कौन से, आंतरिक और वाह। कोर की कौन सी 2 पार्ट होते हैं, आंतरिक और वाह। इसके बाद हम बात करें मेंटल की, तो मेंटल में कौन सी होती है, इसमें भी 2 लेयर होती है, निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा। फिर इसका जो बाहरी लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, भूपर्पट्टी यानी कि क्रस्ट। तो क्रस्ट हो गया, ये वाला भाग मेंटल हो गया, ऊपरी मेंटल, ये वाला निचला मेंटल, ये कोर, और ये आंतरिक कोर जिसको बोलते हैं ये वाह क्रोड। ठीक है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आओगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, 3 लेयर में डिवाइड है, इसकी जो मोटाई कैसी है वो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, अब आप देखिए कि जो क्रस्ट की जो गहराई है वो कितनी है, 35 किलोमीटर। फिर इसके बाद ऊपरी मेंटल की गहराई कितनी है, 35 से 700 किलोमीटर। यानी कि जो निचला मेंटल कितने तक है, और जो निचला मेंटल और वाह्य क्रोड कितने तक है, 2900 किलोमीटर तक। जैसे मैंने आपको मैंने नोट्स में बताया था कि जो निचला मेंटल और जो वाह्य क्रोड होता है 2900 किलोमीटर गहरे तक है। इसके बाद आंतरिक क्रोड आता है कितना है, 6371, यानी कि उसको 6400 बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आप कह सकते हो कि राउंड फिगर आप 6400 बोल सकते हैं कि जो कोर है वो 6400 किलोमीटर तक गहरा है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप एक साथ इन दोनों का स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं, ताकि आप बाद में अच्छी तरह से रिवाइज कर सकें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ये चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैंने आपकी कंपलसरी दोनों पेपर आपके ख़त्म कर दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इकोनॉमिक्स, ये सारे आपको टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। अब आपकी ज्योग्राफी क्लास चलेगी कंटिन्यू, तो आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।